बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जुबाद अहमद। जे ग्राफिक्स में एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज की जो वीडियो हमारी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 2 लास्ट जो लेक्चर उसमें हमने ये देखा था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। कि किसी को भी फॉर्मेट है अपना कोई आपका सी लैंग्वेज प्रोग्राम में, तो उसको स्पेसिफाई कैसे करना है, उसको मुख्तस कैसे करना है। स्पेसिफाई का मतलब होता है मुख्तस करना, ठीक है। तो उस चीज़ को हमने देखा। जो लोग हमारे इस लेक्चर को मिस कर चुके हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के एंड पर हम उस लेक्चर का जो है ना लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप जाकर वहाँ से देकर अपना लेक्चर सुन के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो स्कैन एफ के बारे में। स्कैन एफ बेसिकली आपको बता दें कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज में, कि जो कि किसी भी चीज़ को ग्रिड आपको ना स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। स्कैन एफ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली का परमानेंट हिस्सा बन सकें। और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। स्कैन एफ क्या है जी? स्कैन एफ इज़ ए बिल्ट इन फंक्शन इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र इनटू द वेरिएबल्स। स्कैन एफ क्या है? ये बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज में। कि ये क्या होता है कि ये आपके कंप्यूटर आपके सी प्रोग्राम में जो आप इनपुट देते हैं, इनपुट देने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। कि आपने अपने इसी प्रोग्राम में इनपुट क्या देनी है, उसके लिए आप स्कैन ऐप को यूज़ करते हैं वेरिएबल्स के साथ। वेरिएबल के साथ ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि वेरिएबल के साथ आप स्कैन ऐप की जो कमांड है वो आप इसको इस्तेमाल करते हैं। वो स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड इनपुट डाटा टाइप इन स्कैन अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। वो स्पेसिफाई एक्सपेक्टेड इनपुट डाटा के हम एक इनपुट डाटा क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। एंड स्कैन अ फंक्शन विद हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, विद द हेल्प ऑफ यानी स्कैन अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से आप क्या करते हैं, इनपुट स्पेसिफाई करते हैं स्कैन एफ को फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से। इफ़ यूज़र इंटर integer data type format specified mentioned in scanf must be ये परसेंटेज साइन डी और परसेंटेज साइन आई। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। कि ये चीज़ हमारे पास एग्जांपल है। ये वाइड मैन वाइड ये तमाम चीज़ें हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कैरेक्टर ग्रेड, आगे सेमी कॉलन, आगे स्कैन एफ, फिर आगे ब्रैकेट स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर आगे परसेंटेज साइन, यही परसेंटेज साइन, एंड देन सी यानी ग्रेड सी देना है या ए देना है, बी देना है, सी देना है, जो भी आपने ग्रेड देना है। फिर आगे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर आगे स्पेस, फिर कॉमा, फिर स्पेस, फिर आगे एंड का साइन, ठीक है जी। एंड देन ग्रेड ब्रैकेट बंद और सेमी कॉलन। इस तरह से आपने लिखना है। आप जो है ना ये परसेंटेज साइन आई भी यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज साइन डी भी यूज़ कर सकते हैं। डी का आई और डी का मतलब कि जहाँ पर आप इसको अगर आपने क्या करना है, ग्रेड देना है। ग्रेड आपने यानी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, जो भी आपने ग्रेड देना है। अगर यहाँ पर आप फेल लिखना चाहते हैं तो वो भी आप फेल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। इन दिस एग्जांपल एक्स फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज सी फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू स्पेसिफाई कैरेक्टर टाइप फॉर द इनपुट वेरिएबल। कि इस जो हमारी एग्जांपल है उसमें परसेंटेज साइन सी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हुआ है कैरेक्टर टाइप इनपुट देने के लिए वेरिएबल के साथ। इनपुट इंटर्ड बाय यूज़र इज सेव्ड इन वेरिएबल ग्रेड, ठीक है। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ स्कैन एफ एज इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव कोड। के देयर आर टू पार्ट, दो हिस्से हैं। ऊपर वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि स्कैन एफ के टोटल दो हिस्से हैं। एक स्कैन एफ ये है कि जो आपने सी ग्रेड दिया है, फिर आगे आपने इसका ग्रेड देना है एंड के साथ, कॉमे के बाद एंड के साथ आपने ये एंड का साइन होता है, ठीक है। तो इसको आपने ग्रेड देना, ठीक है जी। ये इसके दो पार्ट हैं, जब कॉमे से पहले, एक कॉमे से पहले और एक कॉमे के बाद, फिर आपने ब्रैकेट क्लोज करके आगे सेमीकोलन आपने लगानी है। फर्स्ट पार्ट इनसाइड द डबल कोट्स इज अ लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये इन्वर्टेड कॉमास में या डबल कोट्स इसे कहते हैं। इसमें जो आप जो डाटा एंटर कर रहे हैं वो क्या है, इज द लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। एंड सेकंड पार्ट क्या है, द लिस्ट ऑफ वेरिएबल, इज द लिस्ट ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, राइट। स्पेसिफायर का मतलब कैरेक्टर सी, आप कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं, राइट। सी मीन्स कैरेक्टर एंड देन आगे ग्रेड, ठीक है जी। अब देखें अगेन हम यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं एग्जांपल है अगेन, तो दिस एग्जांपल 2.5 इसी कोड से रिलेटेड स्कैन एफ के लिए
ये देखें अब क्या है जी, इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइट में वाइट ब्रैकेट स्टार्ट इंट नंबर प्रिंट है क्या है कि आप नंबर इंटर ए नंबर बिटवीन 0 to 10, आगे आपने कॉलन डाला एंड देन डबल कोट आपने ख़त्म किए एंड किया एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमी कॉलन। अब स्कैन एफ इनपुट दे रहे हैं आप, ठीक है, परसेंटेज साइन डी के साथ डबल कोट्स में कॉमा के बाद ये सेकंड हिस्सा क्या है वेरिएबल का, पहला हिस्सा क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर है और जो सेकंड है वो क्या है आपका वेरिएबल काउंट है, ठीक है जी। इस तरह आपने लेकर ब्रैकेट्स क्लोज करके सेमीकोलन आपने इसके साथ लगा देना। प्रिंट एफ द नंबर यू एंटर्ड इज लाइक दिस एंड देन ये चीज़ आपने इन्वर्टेड कॉमास में या डबल कोट्स में लिखनी है एंड नंबर। अब जो आउटपुट हमारे पास आएगा वो क्या है एंटर ए नंबर बिटवीन 0 to 10 जो कि है 4, द नंबर यू एंटर्ड इज 4। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, वी कैन टेक मल्टीपल इनपुट्स यूजिंग ए सिंगल स्कैन है फंक्शन लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी एक से ज़्यादा भी हम क्या कर सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ कर सकते हैं। देन आप इसको वेरिएबल ज़्यादा भी दे सकते हैं, एक से ज़्यादा भी। अब स्कैन एफ परसेंटेज डी एफ, ठीक है, ब्रैकेट इन्वर्टेड कामास क्लोज डबल कोट्स इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर आगे कॉमा डी एंड साइन ए, फिर कॉमा, फिर एंड साइन बी, फिर कॉमा एंड साइन सी एंड देन आपने सी ब्रैकेट क्लोज करके आपने सेमीकोलन लगा देना। तो ये आपका तमाम क्या है, ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से पहला ऐसा आपने याद करें स्कैन एफ में ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद जो डबल कोट्स में लिखा जाता है वो क्या होता है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है कि आप इंटीजर फॉर्मेट दे रहे हैं, कैरेक्टर दे रहे हैं, फ्लोट दे रहे हैं, कौन सा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसके वेरिएबल डिसाइड करते हैं, ठीक है। इट टेक्स इनपुट इनटू 2 इंटीजर टाइप्स वेरिएबल्स A and B and 1 float type variable C. After each input user should enter a space और press enter की। आपने या तो स्पेस प्रेस करनी है, देखिए आप स्पेस प्रेस की हो या तो आप एंटर प्रेस करेंगे, दोनों में से आप कुछ एक चीज़ प्रेस कर सकते हैं जब आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स जो है ना डिक्लेयर कर रहे हो। जब आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर करें तो उसमें आपने कोई जो है ना स्पेस प्रेस करनी ना एंटर प्रेस करना, आपने जस्ट परसेंटेज साइन के साथ आपने उसकी जो फॉर्मेट है उसे आपने लिख देना है। लेकिन जब आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना फिर आपने एंड साइन के साथ अपना वेरिएबल एंड देन कॉमा फिर स्पेस, अगर स्पेस नहीं तो एंटर, ठीक है जी। राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स रोल नंबर परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड फ्रॉम यूजर इनपुट, प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द फॉर्मेटेड आउटपुट लाइक फॉलोइंग, रोल नंबर आगे इनपुट परसेंटेज साइन इनपुट ग्रेड इनपुट वैल्यू इनपुट वैल्यू, ये आपने लाजमी अब ये एक आपके पास एक्टिविटी है, मैं आपको काम दे रहा हूँ, आपने मुझे करके बताना है कि इसका जो आप कहते हैं जिसका प्रोग्राम है वो कैसे होगा, ये आपने लाजमी मुझे करके बताना है, आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन में कि आपने ये काम किया है कि नहीं, ताकि जब ये एक्टिविटी वो चीज़ होती है जब तक आप इसे करेंगे नहीं तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे क्लियरली। आप जैसे जैसे आप जो हम आपको प्रैक्टिकल वर्क देते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल वर्क साथ साथ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप कोई भी चीज़ आपको भूलेगी नहीं। आज का हमारा लास्ट लाइन, इसके बाद लेक्चर हमारा ख़त्म। इंपॉर्टेंट नोट, इट इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक टू फॉरगेट एंड साइन इन दिस स्कैन ऑफ फंक्शन, विदाउट एंड साइन द प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड बट डज नॉट बिहेव एज एक्सपेक्टेड। याद रहे कि कुछ लोग होते हैं जब प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो एंड साइन लगाना भूल जाते हैं वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। जब आप वेरिएबल के साथ एंड साइन लगाना भूल जाएंगे या आप नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन जो फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आउटपुट ये आए तो फिर ये आपकी आउटपुट ऐसी नहीं आएगी जो आप आउटपुट चाहते हैं। तो आपने एंड साइन लगाना नहीं भूलना, वेरिएबल के साथ कोई भी वेरिएबल हो उसके साथ आपने एंड का ये वाला साइन आपने लाजमी यूज़ करना है, ठीक है जी। तो आज हमने स्कैन आपको देखा जो कि इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। आज को एक आपको एक्टिविटी भी हमने दी, ये एक्टिविटी आपने करनी है एंड देन आपने ये आपने करके बताना है कि आपने ये चीज़ की है कि नहीं, और आपने कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आप ये चीज़ आपसे हुई है कि नहीं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में। वीडियो एंड करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें।